अच्छा, मैं दो चीज उस दिन बात हो रही थी ना कि बहुत बार लोग कुछ बोलते हैं आपको। तो मैं ये शेयर कर रहा था ना कि मैं हमेशा ऐसे लेता हूँ जैसे प्रकृति वो मैसेज मेरे साथ शेयर कर रही है। तो ये जो प्रकृति का मैसेज या संदेश है ना, ये तीन रूप में आएगा। एक तो तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। तामसिक आए तो सीधे उसको रिफ्यूज करना है। राजसिक में दो तरह के होंगे। ऐसा जो सत्व की ओर ले जाए और एक ऐसा जो तमस की ओर ले जाए। जो ऐसा राजसिक कर्म जो तमस की ओर ले जाए उसको भी तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसा राजसिक कर्म या ऐसा राजसिक सुझाव जो सत्व की ओर ले जाए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये क्लियर है क्या? हमें जी कोई एग्जाम्पल से बता ऐसा सकते नहीं। हैं? समझ हाँ हाँ, सके। ऐसा नहीं कि कोई बोले चलो चल के थोड़ा सुट्टा मारते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो हाँ हाँ, ये भी तो प्रकृति का ही मैसेज मैसेज तो प्रकृति से ही आ रहा है। लेकिन ये तामसिक है। कोई बोलता है चलो एक काम करते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, चल थोड़ा बाहर चलते हैं, दिल्ली में थोड़ा बोर हो गए, चल के खाएंगे पिएंगे, दोस्त लोग पार्टी करेंगे। ये राजसिक है और ये तमस की ओर ही लेके जाएगा, ये सत्व की ओर लेके नहीं जाएगा। पर कोई ऐसा बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के इकट्ठे होते हैं, शनिवार या रविवार है, थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब लोग खेलेंगे कूदेंगे, तो ये सत्व की ओर लेके जाएगा। ठीक है ना? ये उदाहरण समझ में आया ना? हाँ। और दूसरा, कल जो बात हुआ ना, तो अपनी एक टीचर से डिस्कशन हो रहा था। वो जनरली उनको आर्गुमेंट करना, मतलब लॉजिक से अंडरस्टैंड करना अच्छा लगता है। वो सात स्तर वाली जो बात हो रही थी ना, तो वही है, जब कोई डिस्कस करता है ना तो और डेप्थ तो आता ही है। तो जब भी कोई भी चीज है ना हमारे आसपास हो रही है, तो सबसे पहले ना माइंड उसको परसीव करता है, उसको लेता है। फिर इंटेलेक्ट उसको डिफाइन करेगा, सही गलत ऐसे करके। और फिर वो मेमोरी से सर्च करता है और मेमोरी में उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये सही है, मतलब पेनफुल है, सुखदाई है, कष्टदाई है, ऐसे करके फिर वो ईगो जो है, अल्टीमेटली हर्ट केवल ईगो में ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ी बहुत बल्गेरियन सीख ली, अब मैं आपको बल्गेरियन में कुछ बोलूं तो माइंड उसको परसीव तो कर लेगा, लेकिन इंटेलेक्ट उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये बात पकड़ में आई क्या? क्योंकि वो उस चीज से फेमिलियर नहीं है। पर अगर कहीं से आप उस बल्गेरियन वर्ड का या सेंटेंस का मीनिंग देख लेंगे, तो फिर इंटेलेक्ट उसको मेमोरी के थ्रू प्रोसेस करके जैसे भी होगा ईगो के साथ अटैच कर देगा। ये और क्लैरिटी आई क्या? जैसे मम्मी हम हमेशा अक्सर, हमेशा ईगो के साथ अटैच होगा। हाँ, हमेशा ईगो ही चाहे हर्ट होता है, कोई हर्ट नहीं होता है। मैं वो- एक एग्जांपल, जैसे हम अक्सर ये एग्जांपल देते हैं ना, जैसे अभी बैठे हैं कि मान लीजिए अगर संजीत जी को 10 इंसल्ट दूं और सॉरी 10 कॉम्प्लीमेंट दो, प्रशंसा करूं और 2 इंसल्ट दूं, तो क्या याद रहेगा? तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, इंसल्ट याद रहेगा। तो हुआ क्या, माइंड ने उसको परसीव किया, लिया, इंटेलेक्ट ने उसको प्रोसेस किया और मेमोरी से आइडेंटिफाई किया कि ये इंसल्ट है। अगर वो प्रशंसा और इंसल्ट दोनों प्रशंसा और अपमान जो है, जो भी है, वो अगर आपको बल्गेरियन या कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं आती और उसमें बोला जाए,
जैसे आप में से किसी को एक सुधा जी को आता है कन्नड़, और तो किसी को दिख नहीं रहा है यहाँ आते हुए, तो कन्नड़ में बोला जाए तो सिर्फ सुधा जी अच्छा आपको भी आता है, सुधा जी और राजू मामा समझेंगे, बाकी कोई समझेगा नहीं। और जो समझेगा उसको मेमोरी, उसकी मेमोरी उससे रिलेट, इंटेलेक्ट जो है मेमोरी से उसको टैग करेगी। और हर्ट कौन होता है? ईगो। हमेशा हर्ट जो है, ये जो फीलिंग है ना, ये ईगो जनरेट करता है। क्यों? ईगो बोलता है उसने मुझे, मेरा इंसल्ट किया। तो ईगो ने क्या किया? उसको मैं से जोड़ दिया। तो वही अगर, जैसे फिर से अगर संजीत जी को कोई बोल रहा है तो आप नहीं हर्ट होंगे। अगर आपका संजीत जी से, फिर तीसरा सिचुएशन, अगर आपका संजीत जी से बहुत क्लोज कनेक्शन होगा तो आपको भी पिंच होगा। तो जहां पर भी ईगो कनेक्ट करेगा ना, वहीं पर जाकर फिर वो मैंपन आता है। मैं जहां आएगा वहां हर्ट होगा। अभी हर हर बार मतलब इंटेलेक्ट, स्मृति और ईगो ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ। डायरेक्ट ईगो हर्ट नहीं होता, ये प्रोसेस में जाता है। पहले, हाँ, पहले प्रोसेस में जाएगा उसके बाद। स्वामी जी, कभी कोई चीज प्रशंसा होगी तो उस समय भी ईगो ही अच्छा फील हाँ। करे या हाँ, रिस्पेक्ट? ईगो को अच्छा फील करेगा ना। मैं, देखो सबने ओके। मेरी कितनी प्रशंसा की। मेरी कितनी तारीफ हो रही। कितना स्मृति, मजेदार है स्वामी जी जब हमारा। बोलते हैं तो स्मृति का क्या काम आता है? समझो मुझे इंटेलेक्ट ने डिकोड कर दिया, तो सीधा तो इसमें नीति से उसको आइडेंटिफाई करता है ना, ये कहाँ, क्या है ये। जैसे फिर वही एग्जांपल है, अगर किसी ऐसी भाषा में है तो मेमोरी के पास वो डेटा ही नहीं है को रिलेट करने के लिए। कितना जबरदस्त है नहीं हमारा अस्तित्व का सात स्तर। तो उनसे डिस्कस किया ना तो आपने किया है जबरदस्त उसको। बहुत, इसीलिए हमारा नया जो हैप्पीनेस का मैनुअल है ना, पार्ट 1 का, उसमें ईगो में एक बहुत जबरदस्त एक लाइन लिखी हुई है, वो सबको हिला देती है। कभी हम लोग टीचर लोग बैठेंगे ना तब बात करेंगे। बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, और वो हम में से बहुत टीचरों को भी डाइजेस्ट नहीं होगा। बहुत सिंपल है, बट अगर वो हम थोड़ा भी उसको ध्यान देंगे तो हार्ड हिटिंग। या बता देता हूँ, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि हर आंसू के पीछे ना अहंकार है ना? याद आ गया रेखा? है ना? क्यों हर आंसू ये बोल रहा है मुझे, मेरा जो भी अपमान हुआ, मुझे बुरा लगा, मैं। अब ये इतना हार्ड हिटिंग है बहुत साधारण सा वाक्य, लेकिन इतना इसमें एसेंस भरा पड़ा है ना, तो कुछ लोगों को एकदम लग गया, अच्छा ये मेरा ईगो है। अब है, ऐसे ही है, आंसू के पीछे तुम्हारा ईगो है। मानो ना मानो तुम्हारी जी। तो स्वामी जी, ये मैं कैसे जाए? नहीं, बस इसको केवल देखना है उमा जी, आप केवल इसको देख सकते हैं। इसके साथ कुछ करना नहीं है। पहले तो क्या है, स्वीकार करना है। और फिर वही बात है, ईगो को अच्छे और खराब रूप में नहीं देखना है। ये ऐसा है, पहले इस चीज को देखना है। देखने की जो क्षमता है ना, उसको बढ़ानी है। और ये देखने वाला भाव जो है ना, इसी को साक्षी भाव बोलते हैं, सबसे उच्च भाव।
यही सबसे उच्च भाव माना जाता है। पहले स्वीकार करेंगे तो देखेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो भी दिख रहा है, भले कुछ और दिखेगा। मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूं तो ऐसा तो नहीं कि ईगो वहां से हट जाएगा। दिख तो रहा है, आंसू भी दिख रहा है, हर्ट भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, केवल मैं ये देखने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये मेरा अहंकार है इसके पीछे। उससे तथ्य तो बदल नहीं जाते, तथ्य नहीं बदलते, दिख रहा है, लेकिन चूंकि चूंकि तथ्य के साथ, सत्य के साथ मैं एक होने के लिए तैयार नहीं हूं, तो जब यहां नहीं तैयार हूं तो वहां कहां से एक हो जाऊंगा मैं? हर भावना के पीछे है स्वामी जी। भावना के पीछे है कि नहीं पता नहीं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन भावना जो, जब हम ये बोलते हैं ना ये मेरी भावना ऐसी, तो मैं आ ही गया ना सूक्ष्म रूप से, ईगो आ ही गया। ये वाला लाइन भी बड़ा अच्छा लगा अभी जो निकला ना, कि अगर हम यहाँ सत्य को देखने के लिए नहीं तैयार हैं, जो परम सत्य है उसको फिर हम कहाँ से देख लेंगे फिर? स्वामी जी, और अगर आंसू कृतज्ञता के हो तो? अरे तो भी तो आप यही बोल रहे हैं ना, मेरे आंसू है। अच्छा। अरे भाई ओके, इन चाहे लेवल को बीच में ला रहे हैं, ठीक, ओके। हम लोग हैप्पीनेस कोर्स करके इसको समझ पा रहे ये मेरा ईगो है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको पता भी नहीं स्वामी जी कि ये मेरा ईगो है, और हम लोग अभी समझ सकते कितना ईगोस्टिक है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं, सजगता ही नहीं उसके पास तो। वही तो बोल रहे हैं, एक तो सजगता नहीं, मान लीजिए सजगता आई तो स्वीकार भी तो करो, सत्य को स्वीकार भी तो करो। फिर से वही बात है, मेरे लिए तो आज का सबसे बड़ा लाइन यही है कि अगर यहाँ सत्य को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं तो जो परम सत्य है उसको कहाँ से स्वीकार कर पाएंगे फिर? उससे कैसे अपने आप को जोड़ पाएंगे? सत्य तो सत्य है। मजेदार है नहीं? तो इसमें यहाँ स्वामी जी जितना ज्यादा इंटेलेक्ट है तो उसका ईगो भी उतना ज्यादा बड़ा है। ऐसे मैं तो आजू बाजू में जो फेस करती हूँ वो मैं बोल रही हूँ एक्सपीरियंस, हाँ, बहुत इसलिए ज्यादा। ना, इसलिए क्योंकि आज का जो युग है ना, यहाँ पर अहम जो है बुद्धि से अपने आप को ज्यादा जोड़ता है। कहीं कहीं पर बुद्धि जो है, सॉरी, अहम जो है वस्तुओं के साथ अपने आप को जोड़ता है। नहीं, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा स्टेटस, मेरा पोजीशन, तो जहां से जोड़ेगा जोड़। मजा आ गया, आज तो और मजा आ गया। ये तो बस इस हैप्पीनेस ही लग रहा है अभी कोर्स पूरा। उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड इसमें हम लोग देख रहे हैं। ज्यादा, थोड़ा ज्यादा डिस्कशन हो रहा है तो हैप्पीनेस ही सही। स्वामी जी, जो भी आपने लाइन बोली वो, अगर हम इस परम सत्य को, मतलब इस सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे तो परम सत्य तो, एकदम से वो वाली बात दिमाग में आई, जब मैं था तब गुरु नहीं, और गुरु है मैं नहीं, ये वाली बात थी। स्वामी जी, प्रेम एक थोड़ा सा पीछे जो आपने बात बोली थी उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे बोल। आपको, वो जो कह रहे थे एक टीचर, उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने बोला प्रकृति मुझे ये संदेश दे रही है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में, सात मतलब राजस्व में बढ़ा रही है? वो हर व्यक्ति के ऊपर है, अच्छा। राजनीति है, इसमें सत्व कहाँ है? नहीं, बट नहीं, राजस्व में वो आपको सत्व की तरफ ले जा रही है, तमस की तरफ, वो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो अपना अपना डिसीजन है। कल अगर वो, पर्सनल। कल अगर आपने लगा दिया तो आपको सत्व की ओर तो नहीं ले जाने वाला, पक्की बात है, ध्यान तो लगा रहेगा इन्वेस्टमेंट पे। तो सत्व कहाँ हुआ? जो चीज दुनिया से आपको, सॉरी, दुनिया में जोड़ती हो, वो फंसा के अटका कर रखती हो, वो सत्व कहाँ से है? ठीक है, मतलब जो भी चीज आपको अटका रही है, बंधन। मगर संसार को जीने के लिए समझिए तो व्यवहारिक तो होना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट तो हम अर्निंग। करिए ना इन्वेस्टमेंट, वो तो हर व्यक्ति का अपना अपना डिसीजन है ना। आपको खाना भी है, मुझे भी खाना है, मैंने खाना तो नहीं छोड़ दिया।
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं संन्यास ले लिया, मैंने खाना नहीं छोड़ा ना। फोन तो यूज करता ही हूँ, गाड़ी यूज करता ही हूँ। उसी तरह संसार में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें आपको उसमें से चूज करनी पड़ेगी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। आप क्या छोड़ते हो व्यक्तिगत निर्णय है। मैं क्या छोड़ूंगा वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक ना। जैसे वो महाराज स्वामी जी कौन से, इसी एक एक उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र में संत हुए ना, क्या नाम उनका, गजानन महाराज। वो तो हुक्का भी पीते थे, नहीं राजू हाँ, मामा स्वामी। देखा। हाँ, मुझे पता है, मैं हर साल जाती भी हूँ। वो उनके एक भक्त ने दिया था उनको कि ये तुम मेरी मीन्स मेरे लिए वो हुक्का यूज करना, इसके लिए उन्होंने ले लिया, फिर ऐसे अब जो लिखा भी था। है, हाँ। अब गजानन महाराज हुक्का संभाल सकते हैं। अब हम पीने लग गए, क्यों? क्योंकि गजानन महाराज पीते थे, और हम गजानन महाराज को मानते हैं, वो गुरु मानते हैं, भक्त भी हैं, और हमसे हुक्का संभलता नहीं है। तो फिर क्या होगा हमारा? हम तो सीधे जाएंगे तमस में। तो हम क्या कर सकते हैं वो भी हमको समझना चाहिए ना। मुझे नहीं पढ़ना उस चक्कर में, बस ऐसी बात है। तो अच्छा और खराब की बात नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। मेरे लिए मैं ऐसे ही जीऊंगा, देखा जाएगा। हम दुनिया देखेंगे, जिंदगी देखेंगे। 52 साल देख लिया, अब कितना और बच गया वो भी देख लेंगे। पर अगर लगता है कि करना चाहिए तो करिए, बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है। भाई आश्रम भी जाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। जाने के लिए पैसा चाहिए, कोर्स करने के लिए पैसा चाहिए। तो इन्वेस्ट करेंगे तो कल अच्छा पैसा रहेगा, तो ज़्यादा सुख से जाएंगे। आज अगर ट्रेन से जाते हैं तो कल हो सकता है फ्लाइट से जाएंगे। फ्लाइट से जा रहे हैं, हो सकता है बिजनेस क्लास चले जाएं, हो सकता है 4 शेयरिंग 8 शेयरिंग के बजाय सिंगल शेयरिंग ले लेंगे हम। तो आप, मन कहाँ पर कितना खुश होता है वो तो हमको देखना है, कैसे खुश होता है। आजकल नहीं होता है, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं। आजकल ना आश्रम में बहुत भीड़ होता है, एडवांस कोर्स में का मजा नहीं आता। अरे तुम मन नहीं संभालने सक रहे हो, तुम ये बात तो स्वीकार कर लो। भीड़ होता है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम अगर मन को आश्रम में नहीं संभाल पा रहे, जहां पर मान लेते हैं 10,000 लोगों की भीड़ है, मैं एकदम पीक कैपेसिटी बोल रहा हूँ, 10,000 लोगों में तुम मन नहीं संभाल पा रहे साइलेंस में, जहां पर दिन भर ध्यान करना है, केवल एक बार सत्संग में जाना है और 2 बार 3 बार खाने के लिए जाना है। जस्ट इमेजिन करिए, अगर हम डेटा मतलब ऐसे देखें, एक बार सत्संग में जाना है, 3 बार खाने जाना, वहां भी मन नहीं संभल रहा मौन में होते हुए भी, तो इसमें भीड़ की गलती है कि तुम्हारी मन की गलती है? आश्रम को और भीड़ को मत ब्लेम करो। नहीं जाना है मत जाओ। तुमको ऐसे समय में जाना है जहां आप सिर्फ केवल 50 आदमी रहे, जाओ, लेकिन ये ब्लेम नहीं करो कि भीड़ बहुत बढ़ गई है इसलिए। भीड़ जिम्मेदार नहीं होता है। हम मौन इसीलिए रखते हैं, ध्यान यही है कि पूरे जहां भी मन अटक सकता है वहां से उसको निकाल करके उसको अपने में स्थित कर सकें। पर वही फिर से वही बात है, नहीं जाना है मत जाइए। आप जाइए, खाली समय में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम ये बात तो सजगता तो आए कि मन नहीं संभल रहा। मजेदार है नहीं? बहुत बहुत मजेदार। सुंदर है स्वामी जी। इस तरह का डिस्कशन नहीं होता कभी भी। खूब। इसीलिए अध्यात्म में आने पे ना पहले आदमी परेशान होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना मन दिखने लगता है, मन के सारे खेल दिखने लगते हैं, भावनाएं दिखती है, अच्छी भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं, तो एकदम छटपटाहट होती है। अरे मेरे अंदर भी ये सब चीज है,
और अभी भी आ रहा है और छटपटाहट होती। छटपटाना नहीं है, केवल देखने की क्षमता बढ़ानी है। कितना हम देख सकते हैं बिना हिले डुले। अगर हिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है ताकि हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां देखें तो हम ना इधर हिले ना इधर हिले। और हमारी शिक्षा ऐसी हुई है ना, संस्कार ऐसे हैं समाज के, परिवार से ना, कि एक तरफ मन बुद्धि झुक ही जाता है। और गुरुदेव आकर सबसे पहले ये सिखा रहे हैं कि जो तुमने सीखा है उसको छोड़ो पहले। सबसे पहले तो वो सारी चीजें छोड़ो जो तुमने सीखी है, क्योंकि अध्यात्म में मापदंड बिल्कुल अलग होता है, संसार का मापदंड अलग होता है। हम गुरु के पास सत्संग में बैठे हैं, ये जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। पर संसार में हो सकता है, अगर मेरे पास एक बड़ी डिग्री हो, बड़ा कार हो, तो वो बड़ा क्षण हो सकता है। और आश्रम में जाने पे ना गाड़ी पार्किंग में ही छोड़ के आना पड़ता है, और जब आके गुरु के सामने बैठते हैं तो सब बराबर हो जाता है। अहंकार पार्किंग में छूट गया तो अच्छा है, नहीं तो अहंकार पार्किंग के बजाय यहाँ तक आ गया तो भी कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, आपको कोई भाव तो देने वाला है नहीं। तो संसार एक अलग ढंग से चलता है। बड़ी कृपा से गुरु मिले हैं, इसलिए ये सब चीज संभव है। कल क्या पता क्या होगा। एनीवे, ये अच्छा है स्वामी जी, सब गुरु सिखा रहे हैं ये करो ये करो ये करो ये करो, और मेरे पास आए तो सब छोड़ दो, फिर सिखा के। मजेदार। स्वामी जी के हैप्पीनेस टीचर में अभी हम हैप्पीनेस ये कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो बताया टीचर कि सर लगता है नया मैनुअल सही देकर बोले हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, यह भी एक ईगो है, यह तो मुझसे नहीं हो पाएगा, यह भी एक ईगो है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। क्या एक्सप्लेन करने हैं? मैं तो जुड़ गया ना, जहां मैं जुड़ गया तो अहंकार तो आ ही गया। यहाँ पर अहंकार अपने अक्षमता से जोड़ रहा है अपने आप को, बस इतनी सी बात है। और अगर वहीं पर कोई बोलता है मैं ये कर लूंगा, तो उस समय ईगो अपनी क्षमता से अपने आप को जोड़ रहा है। बात तो वही है। हुआ स्पष्ट? तो फिर चला जाए और मस्ती किया जाए इसी तरह। बस आज के लिए इतना। कल भी हम लोग मिलेंगे, हाँ, कल और परसों। आज क्या है? गुरुवार है। फ्राइडे है स्वामी जी, फ्राइडे। फ्राइडे। शुक्र शनि रवि। अच्छा, परसों का कल बता दूंगा, कल तो इधर ही हूँ। टाइमिंग में कुछ चेंज है कि नहीं कोर्स का पता नहीं, पता चल जाएगा तो परसों का भी कल बता दूंगा। हालांकि ये गीता में भी है। हमारे अस्तित्व के जो 7 स्तर हैं उसमें शरीर को छोड़िए, और वैसे शरीर का भी ले सकते हैं, पर शरीर मन के अनुसार चलता है, इसलिए शरीर को छोड़ सकते हैं। शरीर और श्वास को छोड़ दीजिए, मन बुद्धि और चित्त को छोड़ दीजिए।
अहंकार, ये तीनों का तामसिक, राजसिक, सात्विक स्वभाव होता है। हमको बचपन से कूट कूट के केवल ईगो का जो भी है वो खराब वाला ही दिखाया गया है, इसीलिए हम उससे भागते हैं और भाग सकते नहीं है। और जो सात्विक है उसका कोई स्वभाव नहीं होता, वो स्वभाव के परे है। चित्त का क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ठीक वैसे ही है कि ये एक कमरा है, इस कमरा में वहां पर वो रखा है, वहां पर वो रखा है। हम केवल ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रखा है। फिर जब देखता है मन, और तब बुद्धि उसको बोलता है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये बात समझ में आई ना? चित्त में सब चीज है, जी चीज हमारे मेमोरी में, फोन की मेमोरी में, लैपटॉप की मेमोरी में फोटो है, ऑडियो है, वीडियो है, सब है। हम जब देखते हैं तब बोलते हैं ये फोटो बहुत सुंदर है। मेमोरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फोटो चाहे इस संसार का है कि इस संसार के परे का है। वो गुरुदेव का फोटो है या एक साधारण किसी पेड़ का फोटो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ वो चीज है। इसीलिए चित्त का नहीं होता है स्वभाव। चित्त को जब बुद्धि देखती है तो वो फिर वहां से उसको पहचान करती है इसका क्या है, और वहां से वो सत्व रजस तमस शुरू होता है। स्वामी जी और कुछ ऐसा, कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज ईगो को, मतलब हो सकता है अभी हमारे लिए ना हो तो, पर किसी के लिए ईगो को टच ही ना करे, वो सीधा के सीधा जो जो हम ब्लिस कहते हैं उसी के पास जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया, आप उसमें मतलब आप उसके एक पार्ट थे, उस टीम के पार्ट थे, बट यू फेल्ट गुड, फेल्ट गुड, आपने उसको किसी अपने लेबल से एसोसिएट ही नहीं किया। आप सिर्फ इसी चीज में खुश हैं कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ, सबका भला हुआ। ये आपने पार्टिसिपेट किया ना। हाँ, बट आप लेबल कहीं नहीं लगा रहे ना उस चीज का, मैं तो सिर्फ एक बताने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने पार्टिसिपेट किया। मैं यही बोलूंगा ना कि मैं था वहां पर, मैं था WCA पे, मैं था, यही हाँ, बोलूँ। तो मैं हूं क्योंकि ना भाई। क्योंकि स्टेटमेंट देने के लिए और कुछ नहीं। तो जिस कारण से भी है ना, यस यस। वो भी बात करता हूँ। जब तक अस्तित्व है तब तक है। वो फिर इनलाइटन जब हो जाते हैं तो उनका ईगो, उनका बुद्धि सब एक ही जगह रहता है, केवल सात्विक। इसलिए गुरु की वाणी, गुरु के शब्दों पे ना आंख बंद करके चल सकता है। वो केवल और केवल हमको मुक्ति की ओर लेके जाएगा। भले राज देखने में राजसिक लगेगा तो भी मुक्ति की ओर लेके जाएगा, क्योंकि वो आ रहा है सत्व से। उसके पीछे इतनी शक्ति है। अच्छा स्वामी जी, कोई कोई काम है, कोई बात है, अ, बुद्धि उसको मतलब बुद्धि समझ रही है कि वो होना चाहिए, करना चाहिए, पर ईगो आड़े आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? क्या समझेंगे? ये अभी मैच्योरिटी नहीं आई है पूरी। और इसको कैसे देखना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? मैच्योरिटी नहीं है, इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, ईगो को जेब में रखना, मतलब दिखे नहीं। अगर कोई सेवा मान लो, सेवा ले लो, छोड़ो बाकी से, सेवा ले लो। अब बुद्धि भी बोल रही है, मन भी बोल रहा है, सब बोल रहा है कि करना चाहिए, ये सेवा जरूरी है। पर अहंकार बोल रहा है मैं कैसे करूं। यही होता है ना, मैं कैसे करूं, मैं झाड़ू कैसे लगा सकता हूँ, मैं स्टेज पे जाके कैसे बोलूंगा, लोग हंसेंगे तो। पर जब बुद्धि बोल रही है कि करो, तुम्हारे लिए अच्छा है,
ये जब समझ में आ रहा है तो ईगो को चुपचाप जेब में रख लेना है, जाके खड़े हो जाना है वहां। लोग हंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा, अच्छा है। हर्ट होगा ना तो थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा वो। बार बार चोट लगेगा तो फिर शांति हो जाएगा। मतलब हर्ट होगा तभी एक्सपेंड होगा, समझिए। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर वो हमको आगे बढ़ने से रोकता है अच्छी चीज की ओर, तो वहां तो उसको हर्ट होना ही पड़ेगा। या तो हर्ट हो, या उसको उठा के अपने जेब में हम रख सके। दो ही ऑप्शन है, जेब में लेकिन जब रख। हर्ट हो रहा है तब तो एक्सपेंशन होगा ना। बाद में एक्सपेंशन होगा, पहले तो दो चार बार पिटाई खाएगा। अब किसी किसी का एक दो बार में पिटाई खा के मान जाता है, किसी किसी का हमारे यहाँ जैसे बिहार में बोलते हैं ना, ज्यादा थेथर है। तो जो है। ज्यादा होता है, तो बेसिकली क्या, जब बहुत ज्यादा अकड़ू है ना तो उसको ज्यादा पिटाई लगती है ना। जैसे कुछ चीजों को एक दो बार पीटो ना तो वो क्या होते हैं, मतलब उनका स्वरूप बदल जाता है। पर बहुत ज्यादा अकड़ है तो उसको बहुत ज्यादा पिटाई लगती है ना। जैसे सोना कहते हैं ना, 100 सुनार का एक लोहार का। तो लोहा को बहुत जोर का खाना पड़ता है, सोना को हल्के हल्के देने से भी वो उसका स्वरूप बदल जाता है। मेरा भी यही एग्जाम्पल अभी आया अपने हम्म। दिमाग में। डीएसएन में भी तो यही होता है स्वामी जी। पता नहीं, मैंने डीएसएम किया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। टीटीपी में भी होता है स्वामी जी। टीटीसी में भी होता है। ओ, चलो टीटीसी तो किए हैं पर भूल गए। बस समझ लो डीएसएम सब भूल गए। देखो, है तो सब 7 लेयर से ही जुड़ा हुआ नहीं, जो हमको हाँ। बेसिक का पार्ट ऑन हैप्पीनेस में सिखाया। काम तो उसी सातों पे करना है हमको। शरीर के लिए, मन के लिए पद्म साधना बहुत जरूरी है, क्रिया बहुत जरूरी है। जब ये होता है तो बुद्धि साफ होने लगती है। लेकिन कितने लोगों को, हम में से भी बहुत सारे लोगों को टीटीसी में रेजिस्टेंस नहीं होता है। हम नहीं करना चाहते ये चीज, ये क्या बकवास है, ये नहीं करेंगे हम। वो तो साइलेंस प्रोग्राम में भी होता है, क्या है वो मेडिटेशन के बीच में क्यों संगीत चला देते हैं? नहीं, बहुत लोगों का मन ऐसे बोलता है, शायद हमारा भी मन बोला होगा। तो ये तो है, ये तो होगा ही होगा। हाँ स्वामी स्वामी जी, जी। पद्म साधना के बारे में बताइए ना कुछ। ए, करने का चीज है, बताने का चीज नहीं। हाँ सीमा, बोलो क्या बोल बार रही है। बार आपके मुंह से उसका नाम सुने। तो तुम सीखी हाँ नहीं अभी वो तक, सीख। अचानक मेरे को लगा कि तुम सीख लिए भाई, तुम पद्म सीखे साधना तो में। है, किए तो भी बस, है। हाँ तो बस करते रहो। वो एकदम गुरुदेव का दिया हुआ जादुई चीज, वो कुछ विशिष्ट चीजें हैं ना, उसमें एक क्रिया है, एक सहज है, एक पद्म साधना है शक्ति क्रिया भी विशिष्ट है। पर ध्यान सबके पास है, बहुत लोगों के पास है, सबके पास नहीं होगा तो बहुत लोगों के पास होगा। लेकिन सहज सबके पास नहीं है, सबके पास हॉलो एंड एम्प्टी नहीं है। सांस बहुत सारे लोग लेते हैं, प्राणायाम बहुत सारे लोग करते हैं, प्राणायाम के बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं, भस्त्रिका भी बहुत लोग जानते हैं, पर जो सुदर्शन क्रिया हम करते हैं ये किसी के पास नहीं। तो इस तरह से जो चीजें गुरुदेव ने विशिष्ट दी है उसमें से एक पद्म साधना भी है। किसी के पास नहीं है पद्म साधना, किसी के पास नहीं। मतलब अगर उसने आर्ट ऑफ लिविंग में सीखा है तो बात अलग है, कॉपी मारा है तो बात अलग है, लेकिन गुरुदेव के अलावा किसी के पास नहीं। तो सोचो, अगर कोई चीज इतनी विशिष्ट है तो उसका प्रभाव कितना सुंदर होगा फिर। क्या बोल रही थी सीमा, बात कट गई।
हाँ स्वामी जी, मैं ये बोल रही थी कि अचानक मेरे को ध्यान आया कि इंट्यूशन प्रोसेस जो बच्चे करते हैं सीखे हुए, वो अचानक से कुछ, जैसे आपने कहा जब हमको बल्गेरियन नहीं आती सपोज, तो हम वो प्रोसेस ही कैसे होगा जब हमको मीनिंग ही समझ नहीं आएगा उसका। तो इंट्यूशन प्रोसेस वाले बच्चे तो कई ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं या समझते हैं या कुछ ऐसा रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। तो वो कैसे उनके मेमोरी में क्या बहुत पहले से पड़ी रहती है वो चीजें, कहीं पिछले जन्म की या कुछ? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, उनको एक्सेस हो जाता है और एज इट इज प्रिंट कर देते हैं। हमारा ना बुद्धि बहुत चलेगा। अरे पता नहीं हम सही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये भाषा तो मुझे पता नहीं है, ये कौन सी भाषा है, पता नहीं। हमको अपने ऊपर भी बहुत डाउट है ना। बच्चों को नहीं होता, उनको दिख रहा है, उनसे पूछा जाता है अच्छा क्या है बता देते हैं। तो उनसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि आंख बंद करके रंग बताओ, तो हमको अपने ऊपर शक होने लगता है, अरे हम जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। तो सारा का सारा कहानी तो उसी के पहले ही चला गया पानी में, गई भैंस पानी में। तो जब संशय हो गया तो कहाँ से इंट्यूशन आएगा फिर। इसीलिए बड़ों को इंट्यूशन सिखाना ना बहुत मुश्किल काम है।